Hello everyone, it's a joy for me to see you this morning. हेलो, आप सब से मिलकर आज बहुत खुशी हो रही है। Today we're meditating on the promise verse which is in Psalm 119:50. आज हम मनन कर रहे हैं भजन संहिता अध्याय 119 वचन 50 It says, और ये कहता है, "This is my comfort in my affliction, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है that your promise gives me life." क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। Yes, my dear friends, God's word gives us life. हाँ प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। We see in the Bible in Matthew 4:4, बाइबल में हम मत्ती 4:4 में ये देखते हैं, Jesus says, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth यीशु ने of God." कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Yes, my dear friends, as much as bread is important for our life to survive, हाँ दोस्तों, जिंदा रहने के लिए हमें जितना रोटी की जरूरत है कि हम जीवित रह सकें, God's word gives us life परमेश्वर का वचन हमें जीवित रखता है, and it keeps us alive. वही तो हमें जीवन देता है। Yes, we see in Hebrews 4:12, हम इब्रानियों 4:12 में ये देखते हैं the word of God is living and active. कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। So there is power, there is life in the word of God. परमेश्वर के वचन में जीवन है और सामर्थ है। That is why it is so important for us to memorize all those verses. इसलिए सारे वचनों को हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। Memorize the promises that God gives us. परमेश्वर हमें जो प्रतिज्ञाएं देता है उसे याद To रखें, use it as a weapon, हथियार के रूप में उसका उपयोग to use करें, it as a tool साधन के रूप में उसका उपयोग that gives करें, us comfort, जो हमें तसल्ली देता है, strength, बल देता है, power, सामर्थ and life. और जीवन देता है। Yes, when we say the promises like the Lord is my shepherd, I shall not want. हाँ, जब इस तरह की प्रतिज्ञाएं हम बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न No होगी, weapon formed against me shall prosper. मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई हथियार सफल ना होगा। I can do all things through Christ who gives me strength. मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। It gives us so much of power. ये हमें इतनी सामर्थ्य देता है, It gives us life. ये हमें जीवन देता है, It gives us comfort. तसल्ली देता है It gives us strength. और बल देता है। Not only to motivate us or to encourage us, ये हमें केवल प्रोत्साहित या उत्साहित करने के लिए नहीं है, but when we say these verses, पर जब हम ये वचन बोलते हैं it will come into being तो ये अस्तित्व में आ जाते हैं, because it is alive and active. क्योंकि ये जीवित हैं, प्रबल हैं। We see this in the lives of David, Moses, Jeremiah, Isaiah. हम इन्हें दाऊद, मूसा, यिर्मयाह और यशायाह के जीवन में देखते हैं। When God instructs them to go and do something, जब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि जाकर ये काम करो, or when He gives them a plan, जब उन्हें योजनाएं दी गईं, He always gives them a promise. तो उन्हें हमेशा प्रतिज्ञाएं दी गईं। I will go with you. मैं तुम्हारे संग जाऊंगा, I will deliver you. मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, I will rescue you. मैं तुम्हें बचाऊंगा। And those promises gives them life. और वो प्रतिज्ञाएं उन्हें जीवन देती हैं। They go forth with confidence वो भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं and they accomplish all of God's plan. और परमेश्वर की सारी योजनाएं पूरी करते हैं And God gives them victory. और परमेश्वर उन्हें विजय देता So है। today, लेकिन आज you may say, I am in so much of affliction. शायद आप कहेंगे कि मैं इतने दुख में हूँ, I'm suffering a lot. मैं दुख उठा रहा हूँ, I have so many enemies before me. मेरे सामने बहुत से शत्रु हैं, I have this big obstacle in front of me. मेरे सामने अब भी बहुत सी रुकावटें हैं, What can I do? मैं क्या करूँ? Who is there for me? मेरे लिए कौन है? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you embed the word of God in your heart, जब आप अपने हृदय में परमेश्वर का वचन रखते हैं, the Holy Spirit will remind you to claim those promises that God gives you into your life. पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि परमेश्वर ने जो आपको प्रतिज्ञाएं दी हैं, उनका दावा करते जाएं। So from today, memorize all the promises that God gives you, आज से परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञाएं आपको देते हैं उन्हें याद कीजिए। and you will be able to overcome every obstacle in your life. आप जीवन की हर रुकावटों पर जय पाते जाएंगे। It will be a comfort in your affliction, वो आपके क्लेश में आपको तसल्ली देगा and those promises will give you life. और वो प्रतिज्ञाएं आपको जीवन देंगी। So today, let us receive and claim these promises into being. तो आज इन प्रतिज्ञाओं को ले लें और इनका दावा करें। God will deliver you. परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, God will rescue you. परमेश्वर आपको बचाएगा And God will be with you. और वो आपके संग रहेगा। Shall we thank Him and pray? उसे धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। Lord, today as
We claim all the promises that you give us, Lord. प्रभु आज जैसे हम तेरी दी हुई प्रतिज्ञाओं का दावा करते हैं, Help us to overcome every affliction, मदद कर हर क्लेश पर हम जयवंत हों, every suffering, हर एक दुख पर, every obstacle, हर एक रुकावटों पर, every sickness, हर एक बीमारी पर, every act of the enemy. शत्रु के हर काम पर Let everything be broken, Lord. सब कुछ तोड़ दिया जाए प्रभु। Let us receive life. हम जीवन प्राप्त करें, Let us receive comfort. हम तसल्ली पाएं, Let there be healing. चंगे हो जाएं Let there be deliverance. और छुटकारा पाएं। Today, let it happen, Lord. ऐसा होने दे प्रभु। As your children memorize and embed your promises into their heart, तेरी संतान तेरे वचनों को अपने हृदय में रखें और याद रखें। remind them of your goodness. अपनी भलाई इन्हें याद दिला, Remind them of your promises इन्हें अपनी प्रतिज्ञाएं याद दिला and let it bring life. और ये जीवन पाएं। Thank you that you're doing it for your children today धन्यवाद कि तू अपनी संतान के लिए आज इसे कर रहा and है blessing और them. इन्हें आशीष दे रहा In है। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगती हूँ, Amen. आमीन। God bless you.